morning, students. Today we start the subject of information technology. पिछले लेक्चर में देखा था हमने कि अलग अलग कैलकुलेटिंग डिवाइसेस एबेकस, नेपियर बोन्स, पास्कलाइन एंड डिफरेंस इंजन. अभी नेक्स्ट है एनालिटिकल इंजन. Charles Babbage began to work on the first general purpose computer in 1833, which he named analytical engine. The analytical engine was never referred to as a computer. However, it defined the basic elements of modern computer, such as input-output devices, storage facility to hold numbers, a processor and a control unit. चार्ल्स बैबेज ने डिफरेंस इंजन बनाया था. कौन से साल में बनाया था? 1822 में. देन नेक्स्ट एक दूसरा सिस्टम बनाया एनालिटिकल इंजन. कौन से साल में? 1833 में. उसका क्या नाम रखा उन्होंने? एनालिटिकल इंजन. इस कंप्यूटर में थोड़े एडवांस फीचर्स थे. उसमें हम क्या कर सकते थे? इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस अटैच कर सकते थे और स्टोरेज की फैसिलिटी भी उसमें थी. देन नेक्स्ट मार्क आई, एन अमेरिकन मैथमेटिशियन हार्वर्ड आइकन ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी डेवलप मार्क आई इन 1944. नेक्स्ट ये सिस्टम डेवलप किया कौन से साल में? 1944. It used electricity for performing some of its tasks. The main drawback of this machine was its huge size and complex design. The machine was more than 50 feet long, 8 feet high, and weighed nearly 5 tons. मार्क आई इन्होंने एक सिस्टम बनाया. सिर्फ उसका एक ड्रॉबैक क्या था? उसकी जो साइज थी बहुत बड़ी थी. मींस 50 फीट लॉन्ग था और 8 फीट उसकी हाइट थी और उसका वेट कितना था? 5 टन्स का. ठीक है. देन नेक्स्ट है जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर. ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी बीइंग यूज्ड, कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 जनरेशन. कंप्यूटर के कितने जनरेशन थे? 5. फर्स्ट जनरेशन का ईयर कौन सा था? 1945 टू 1956. ये जनरेशन. ठीक है. द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज वैक्यूम ट्यूब्स as the main electronic component. The electronic numerical integrator and computer means ENIAC was the first electronic digital computer of this generation. EDVAC and UNIVACI are other example of first generation computer. The UNIVACI was the first commercially successful computer which handled numeric and text data. फर्स्ट जनरेशन में किसका यूज किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था. उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे. दिस कंप्यूटर वेयर द फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस ऑफ देयर टाइम. उस वक्त का मींस 1945 और 1956 का सबसे क्या था? वो फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था. द ENIAC was capable of performing 5000 एडिशन और 350 मल्टीप्लिकेशन पर सेकंड. उसकी कैपेसिटी कितनी थी? 5000 एडिशन नंबर कर सकता था और 350 मल्टीप्लिकेशंस कर सकते थे. ठीक है. दे वेर ह्यूज इन अ साइज. उसकी जो साइज थी वो ह्यूज है. इट वाज नॉट इजी टू कैरी देम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बिकॉज ऑफ देयर वेट. इसका वेट इतना ज्यादा था कि हम एक जगह से दूसरी जगह पे वो कैरी नहीं कर सकते थे. Thousands of vacuum tubes were used. Thousands of vacuum tube वहां पे यूज किए गए थे. This emitted a large amount of heat. They consume a lot of power and their cost was very high. उसकी जो कॉस्ट थी मींस उसकी कीमत कितनी थी? बहुत हाई थी. नेक्स्ट पेज नंबर 4. सेकंड जनरेशन का ईयर कौन सा है? 1956 टू 1960
3. The second generation computer use transistor. second generation computer में कौन क्या यूज किया जाता था? ट्रांजिस्टर. The transistors replaced the vacuum tubes and were better since they were smaller, faster and consume lesser energy. फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स यूज किए गए थे. सेकंड जनरेशन के में क्या यूज किया था? ट्रांजिस्टर. उससे बेनिफिट ये हुआ कि उसका जो स्पीड था वो फास्ट हो गया और उसको जो एनर्जी थी वो कम लगने लगी. IBM 7090 and CDC 3600 are example of second generation of a computer. उसके characteristics देखते हैं. These computer were smaller in a size and easier to carry from one place to another as compared to the first generation of a computer. जो फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर बनाया था उसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज किए गए थे. वो क्या कर सकते थे? हम वैक्यूम ट्यूब्स का जो कंप्यूटर था वो एक जगह से दूसरे जगह पे हम कैरी नहीं कर सकते थे, है ना. जो ट्रांजिस्टर यूज किया सेकंड जनरेशन में, ये कंप्यूटर हम क्या कर सकते थे? एक जगह से दूसरी जगह पे क्या कर सकते थे? कैरी कर सकते थे. दे जनरेटेड लेजर अमाउंट ऑफ हीट देन द फर्स्ट जनरेशन. यहाँ पे जो उसका जो टेम्परेचर था, मतलब वो हीट होता था फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर. ये जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है वो कम हीट होता था. They calculated faster as compared to the first generation computer. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से ज्यादा फास्ट था. They consume laser power and were less expensive than the first generation computer. Consume laser power means जो उसको जो पावर लगती थी वो कम लगती थी और उसका जो प्राइस है वो क्या था? कम था थोड़ा. The next थर्ड जनरेशन. थर्ड जनरेशन का ईयर था 1964 टू 1971. द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज इंटीग्रेटेड सर्किट. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में कौन सा क्या यूज किया था? इंटीग्रेटेड सर्किट्स. These components replace the transistor that were used in the second generation computer. IBM 360 and PDP-11 are example of third generation computer. उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं. These computers were smaller in a size than the computers of earlier generation. Hence, they were a lot easier to carry from one place to another. उसका जो ट्रांसफर करने का काम, मतलब ट्रांसफर कर सकते थे, इजीली कैरी कर सकते थे एक जगह से दूसरी जगह पे. Their speed and accuracy was better than the first and second generation. उसकी जो एक्यूरेसी थी वो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन से ज्यादा थी. They generated lesser amount of heat and were less expensive than the computers of earlier generation. जो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन था उसका जो प्राइस था वो सबसे ज्यादा था. नेक्स्ट जनरेशन में मींस थर्ड जनरेशन में वो और कम हो गया. नेक्स्ट फोर्थ जनरेशन. फोर्थ जनरेशन कौन से साल में था? 1971 एंड प्रेजेंट मींस आज तक, till date. The fourth generation computer are the present day computers. This generation use the very large scale integration VLSI technology. VLSI is a more integrated and compact form of integrated circuits. VLSI are used in the microprocessor, which is the complete CPU contained on the single chip. ये देखो, ये सिंगल चिप से क्या किया जाता था? ये फोर्थ जनरेशन में सिंगल चिप का यूज किया जाता था. इसको क्या बोलते हैं हम? VLSI technology. VLSI are used in the microprocessor, which is the complete CPU contained on the single chip. The Apple second and Cry 1 are example of fourth generation computer. उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं. द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आर द चीपेस्ट ऑफ ऑल अर्लियर जनरेशन कंप्यूटर. मींस चीपेस्ट मींस उसकी जो साइज थी वो सबसे चीप थी. दे आर स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर्ड टू द कंप्यूटर ऑफ अर्लियर जनरेशन. हेंस द कंपैरिजन दे आर द easiest to carry from one place to another place. फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जनरेशन में कैरी करने के लिए इजी नहीं होता था. ये जो डिवाइस है
एक चिप रहती है, वो कैरी करने के लिए बहुत इजी होती थी। पेज नंबर 4, they work at very high speed and are more accurate and reliable than the computer of earlier generation. They have an extremely large memory. Okay, next, fifth generation, present and beyond. The fifth generation computer are based on the artificial intelligence IA technique. These computers are still in the process of development through some applications are being used today. For example, voice recognition. The main goal of fifth generation computing is it to develop computers that will have their own discussions making capability. In other words, they will be able to think and make their own decision just like human being to do. Means फिफ्थ जनरेशन में एक छोटा रोबोट तैयार किया था और उसमें जो मेमोरी इंसर्ट की थी वो जो हमारा ह्यूमन बींग है उसके हिसाब से मेमोरी यहाँ पे इंसर्ट की है. In other words, they will be able to think and make their own decision, just like human being. Currently, there are no computers that exhibit full artificial intelligence able to simulate human behavior. जैसे हम बिहेवियर करते हैं वैसे ये रोबोट है इस फिफ्थ जनरेशन का. इसमें जैसे आप काम करते हैं वैसे ये रोबोट काम करता है. ठीक है, थैंक यू.